नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जीके प्रैक्टिस सेट में। आज के इस जीके प्रैक्टिस सेट में जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 प्रश्न देखने वाले हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। वीडियो का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पेरियार नदी भारत के किस राज्य में बहती है? तो दोस्तों, पेरियार नदी जो है भारत के केरल राज्य में बहती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, पर्यावरण को स्वच्छ रखने और प्रदूषण संकेतक के रूप में कार्य करने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो दोस्तों, पर्यावरण को स्वच्छ रखने और प्रदूषण संकेतक के रूप में जो जिम्मेदार होते हैं वे हैं लाइकेन। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, लाइकेन। अगला प्रश्न है, एड्स का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों, एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैन शब्द का जैन शब्द जीन शब्द से निकला है, इसका क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों, जैन शब्द जो है जीन शब्द से निकला है और जीन शब्द का अर्थ होता है विजेता। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस प्रक्रिया द्वारा सतह का पानी, वर्षा का पानी और बर्फ का पिघला हुआ पानी जमीन में रिस जाता है? तो दोस्तों, सतह का पानी, वर्षा का पानी और बर्फ पिघला हुआ पानी जो जमीन में रिस जाता है, उस प्रक्रिया को हम इनफिल्ट्रेशन प्रक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर कब मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया? तो दोस्तों, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 6 अगस्त 2021 को कर दिया गया। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गेहूं उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, गेहूं उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी? तो पंचायती राज व्यवस्था भारत में सबसे पहले राजस्थान राज्य में लागू हुई थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1930 में नमक कर यानी साल्ट टैक्स के विरोध विरोध से संबंधित कौन सा आंदोलन है? तो दोस्तों, वर्ष 1930 में नमक कर के विरोध में डांडी मार्च आंदोलन हुआ था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, डांडी मार्च। अगला प्रश्न है, न्यूलैंड के अष्टक नियम में प्रथम और अंतिम तत्व कौन सा था? तो दोस्तों, न्यूलैंड के अष्टक नियम में प्रथम जो तत्व था वह हाइड्रोजन था और अंतिम तत्व था थोरियम। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चोलोलुक त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों, चोलोलुक त्योहार जो है भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन मुख्य रूप से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन भारत के केरल राज्य में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, केरल राज्य। अगला प्रश्न है, भौतिकी में ओम का नियम क्या होता है? तो दोस्तों, ओम का नियम जो होता है वह होता है बी बराबर आई आर। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, बी बराबर आई आर। अगला प्रश्न है, व्हाइट और ब्लैक फोटोग्राफी में किस रसायन या विलयन का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, व्हाइट और ब्लैक फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड रसायन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बाल साहित्यकार पुरस्कार 2021 कितनी भाषाओं में प्रदान किया गया है? तो दोस्तों, बाल साहित्य पुरस्कार 2021
कुल 22 भाषाओं में प्रदान किया गया है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नेत्र लेंस द्वारा प्रकाश किरणों के किस प्रभाव के कारण बनता है? तो दोस्तों किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर अपवर्तन के कारण बनता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, अपवर्तन। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो आपतन और परावर्तन कोण के मध्य कितने डिग्री का कोण होता है? तो दोस्तों जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच में 0 डिग्री का अंतर कोण होता है। तो याद रखना है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिनेमा या प्रयोगशाला के पर्दों पर जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा होता है? तो दोस्तों सिनेमा या प्रयोगशाला के पर्दों पर जो प्रतिबिंब बनता है वह एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिप्सम को गर्म करने या जलाने पर कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है? तो दोस्तों जिप्सम को गर्म करने या जलाने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला प्रश्न है, हवा में उपस्थित धुएं में किसके कारण प्रकाश की किरण साफ दिखाई देती है? तो दोस्तों हवा में उपस्थित धुएं में टिंडल प्रभाव के कारण वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण में यदि वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? तो दोस्तों एक वस्तु को अगर हम अवतल दर्पण, उसकी फोकस दूरी और उसके वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु को रखते हैं तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वह वक्रता केंद्र से दूर होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और बड़ा होगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम से संबंधित आंकड़े कौन सी संस्था जारी करती है? तो दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़े केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जारी करता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सांस लेने में हवा का आदान प्रदान करने के लिए फेफड़े की सहायता कौन करता है? तो दोस्तों सांस लेने में फेफड़े की सहायता जो है श्वास नली करती है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, श्वास नली, ट्रेकिया। अगला प्रश्न है, संगाई हिरण किस राज्य का राजकीय पशु है? तो दोस्तों संगाई हिरण जो है वह मणिपुर राज्य का राजकीय पशु है। तो ऑप्शन बी मणिपुर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी मध्य प्रदेश की अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है? तो दोस्तों नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A किस भाग से संबंधित है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A जो है वह मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, भाग 4A मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता अधिकारों से संबंधित COPRA का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों COPRA का पूरा नाम होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 289A किससे संबंधित है? सॉरी 79A। तो दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 279A जो है
वह जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम किन पहाड़ियों पर स्थित है? तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है मासिन राम में। मासिन राम जो है यह खासी पहाड़ियों पर स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवरोज उत्सव मुख्य रूप से कौन से धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों नवरोज उत्सव जो है यह पारसी धर्म से संबंधित है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खेतों में मृदा अपरदन यानी मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए सबसे सही विधि कौन सी होती है? तो दोस्तों खेतों में मृदा अपरदन यानी मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए सबसे सही विधि होती है समोच्च रेखीय जुताई। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, समोच्च रेखीय जुताई। अगला प्रश्न है, भारतीय संग्रहालय अधिनियम कब पारित किया गया था? तो दोस्तों भारतीय संग्रहालय अधिनियम वर्ष 1910 में पारित किया गया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय को सबसे पहले किसके द्वारा मापा या आंका गया था? तो दोस्तों भारत की राष्ट्रीय आय को सबसे पहले दादा भाई नौरोजी द्वारा मापा या आंका गया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संध्या गुरुंग को किस खेल में शानदार कोचिंग के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया? तो दोस्तों संध्या गुरु को बॉक्सिंग के क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार मिल चुका है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, बॉक्सिंग। अगला प्रश्न है, किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए पिंक फोर्स की शुरुआत की है? तो दोस्तों गोवा राज्य की पुलिस ने बच्चों के खिलाफ अपराध और महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए पिंक फोर्स की शुरुआत की है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह जो है वह बलित तट मुंबई में स्थित है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, टीपी ओसेफ को किस क्षेत्र खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड 2021 दिया गया है? तो दोस्तों टीपी ओसेफ को एथलीट्स में उत्कृष्ट योगदान के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड 2021 दिया गया है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो दोस्तों भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को कुल 33% आरक्षण दिया गया है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, दर्पण या लेंस के लिए वक्रता त्रिज्या को और फोकस दूरी के बीच का सही सूत्र क्या है? तो दोस्तों दर्पण या लेंस के लिए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच जो सूत्र होता है वह होता है R इजिकल टू 2F। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, R बराबर 2F। अगला प्रश्न है, एक समान प्रतिरोध के तार को यदि दो बराबर भागों में काट दिया जाए तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध क्या होगा? तो दोस्तों एक समान प्रतिरोध R के तार को यदि दो भागों में काट दिया जाता है तो प्रत्येक भाग का जो प्रतिरोध होगा वह आधा हो जाएगा, यानी R/2 हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा बैक्टीरिया पीने और नहाने के पानी में मूल प्रदूषण का मुख्य संकेतक है?
तो दोस्तों ई कोलाई बैक्टीरिया, जिसे हम फोकल स्टेप्टोकोकी भी कहते हैं, यह पीने और नहाने के पानी के प्रदूषण का मुख्य संकेतक होता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ई कोलाई। अगला प्रश्न है, आलू के कटे हुए टुकड़े पर आयोडीन का घोल डालने पर वह हिस्सा किसकी उपस्थिति के कारण नीला या काला हो जाता है? तो दोस्तों स्टार्च यानी मांड की उपस्थिति के कारण कटा हुआ आलू का टुकड़ा नीला काला हो जाता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, स्टार्च या मांड। अगला प्रश्न है, पौधों की पत्तियों में गैसों का विनिमय यानी आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? तो मित्रों, पौधों की पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है वह रंध्र की सहायता से होता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, रंध्र या स्टोमेटा की सहायता से। अगला प्रश्न है, बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की अभिक्रिया कराने पर कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है? तो चूने पर क्लोरीन गैस की अभिक्रिया कराने पर ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर। अगला प्रश्न है, कार्बन परमाणु क्रमांक 6 के परमाणुओं में कितने इलेक्ट्रॉन शेल कोष मौजूद होते हैं? तो दोस्तों, कार्बन जिसकी परमाणु क्रमांक 6 है, उसके परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, इलेक्ट्रॉनों कोष की संख्या होती है 2। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कोष कितने होते हैं कार्बन में? 2। अगला प्रश्न है, किस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जल में अघुलनशील यानी अम्लीय पदार्थ का निर्माण होता है? तो दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया अवक्षेपण से जल में अघुलनशील पदार्थों का निर्माण होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, अवक्षेपण। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी को तत्वों के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। तो दोस्तों, आवर्त सारणी को तत्वों के परमाणु क्रमांक संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दी गई है? तो दोस्तों, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता जो दी गई थी वह 73वें यानी 73वें संविधान संशोधन द्वारा दी गई थी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत की महारत्न कंपनी सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, सेल की स्थापना 19 जनवरी वर्ष 1954 में हुई थी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 प्रश्न जो हमने आपके लिए तैयार किए। आई होप ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। इसी प्रकार के जीके प्रैक्टिस सेट के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।